गौतम बुद्ध का कहना था कि अगर आप मजबूत बने रहना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखें, क्योंकि अकेले बैठना किसी गलत व्यक्ति के साथ चलने से बेहतर है। अकेले रहने का मकसद। दोस्तों, क्या आप भी आसपास कई लोग होने के बावजूद भी अकेला महसूस करते हैं? लोग आपको जानते तो हैं, लेकिन कोई आपको गहराई से समझ नहीं पाता और फिर इसीलिए आपको अकेले रहना या अकेलापन ज्यादा अच्छा लगता है। वही, या फिर यह भी हो सकता है कि फैमिली, फ्रेंड या फिर पार्टनर के गलत बिहेवियर के बाद भी आप उनके साथ रहते हो, क्योंकि आपको अकेले रहने से डर लगता है या फिर आपको उनकी आदत हो चुकी है। क्योंकि कई बार लोगों को अकेलेपन शब्द को सुनते ही अजीब ख्याल आने लगते हैं और कई बार अकेलेपन को लोग कमजोरी भी समझते हैं। तभी तो समाज में हमको हर तरह के लोगों के साथ एडजस्ट करना सिखाया जाता है, जो शायद हमसे हमारी रियल आइडेंटिटी ही छीन ले और आगे चलकर चाहे हमारा कॉन्फिडेंस कितना ही कम क्यों ना हो जाए, सिर्फ इस डर से कि हमें समाज और लोगों के साथ रहना जरूरी है और अकेलापन गलत। लेकिन सच तो यह है कि आपके जितने बड़े सपने होंगे और आप जितना बाकी है लोगों से अलग होंगे, उतना ही लोग अधिकतर आपको ठीक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी और आपकी सोच नहीं मिलेगी जब तक आप उन्हें खुद कुछ कर नहीं दिखा दो। मगर कैसा रहेगा अगर हम आपसे कहें कि अकेलापन भी आपकी ताकत बन सकता है, और अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए तो ना जाने कितनी ही चीजों, विजन और लाइफ को ऑब्जर्व करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी लोगों के साथ रहना गलत है या फिर इस दुनिया में सभी लोग गलत हैं, नहीं। बल्कि इस पोस्ट के द्वारा हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अकेले रहना और भी पावरफुल हो सकता है, बजाय खुद को कोसने के, और बिना खुद को कोसे और अकेले रहकर भी आप खुश रह सकते हैं। किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि हम वहां पहुंचना क्यों चाहते हैं, वैसे ही हमारा यह जानना भी जरूरी है कि हमारा अकेले रहना और एकांत की प्रैक्टिस करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। मगर क्यों अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते, और क्यों कुछ लोग इसे सकारात्मक तरीके से देखने की बजाय नकारात्मक तरीके से देखने लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम अक्सर खाली समय अकेला बैठे तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। हमारा दिमाग इन्हीं थॉट्स में उलझने लगता है और बजाय उन थॉट्स के बारे में सोचने के और सच्चाई को देखने के, हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। फिर हम अपने मोबाइल में लग जाते हैं, या फिर किसी से मिलने चले जाते हैं, या फिर किसी को कॉल ही कर लेते हैं। तभी साथ खाना खाने और शॉपिंग करने जाने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए ही होता है। लेकिन अगर आप खुद की कंपनी एंजॉय करते हो और बोर नहीं होते तो इसका मतलब आप में जरूर कोई इंटरेस्टिंग बात है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स और आसपास के लोगों के ना समझने के कारण ही आज के यंग जनरेशन के लड़के हो या लड़कियां, लगभग सभी बाहर एक्सेप्टेंस, लव और सपोर्ट ढूंढने लगते हैं जो कि उन्हें नहीं मिल रहा है। इसीलिए कई बार वह ऐसे पार्टनर की तलाश करने लगते हैं जिससे वह अपने मन की बात शेयर कर सके, वो उनकी खुशी और परेशानी दोनों को समझ सके। लेकिन कभी कभी हम इन मामलों में लकी भी निकलते हैं और हमें ऐसा पार्टनर मिल भी जाता है जो हमें सुनता है, समझता है। लेकिन कई बार हमें धोखा भी खाने को मिलता है, या फिर वह रिलेशनशिप टूट जाती है जिससे कुछ लोग उभर जाते हैं और कुछ लोग उभर नहीं पाते, जो कि एक गलत अप्रोच है। आपको जिंदगी में खुश होने, स्ट्रांग फील करने या फिर खुद को समझने के लिए किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को 100% ठीक से समझते हो, खुद में खुश रहना जानते हो, तो अकेले भी मजबूत फील करते हो, या फिर किसी के आने जाने से आपकी हैप्पीनेस कम नहीं होती। सच को देखने से, उसे महसूस करने से डरते हैं, तभी आप अकेले रहने से दूर भागने लगते हैं। क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं तो आपकी सारी फीलिंग्स जिसे आप इग्नोर करके आए हैं वह आपको फिर से फील होने लगती है। यह फीलिंग अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यही फीलिंग आपकी ग्रोथ भी करती है। जब आप अपने दुख को महसूस करते हैं तभी आप उसको निकाल भी पाते हैं, नहीं तो वह आपके अंदर ही छुपा बैठा रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें, आप अच्छे से जिंदगी जिए, तो आपके लिए यह सब जानना काफी जरूरी है। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप अपनी हॉबी को फिर से जगा सकते हैं। यकीन मानिए, इंसान जब अपने मन का काम करता है तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होता, बल्कि उसके मन में एक शांति रहती है। अगर आप अभी अपनी लाइफ में दुखी महसूस कर रहे हो या आपको लगता है कि आपका कोई पर्पस नहीं है, तो क्या पता आगे चलकर यही हॉबी आपका पैशन या फिर प्रोफेशन बन जाए, या फिर प्रोफेशन ना भी बने तो आपको उसे करने में खुशी तो मिलेगी ही। अगर आप चाहे तो कोई नई स्किल भी सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए पेंटिंग,
फोटोग्राफी या फिर पियानो बजाना, वीडियो एडिटिंग या फिर कोई सॉफ्टवेयर कोडिंग, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप सीखना चाहते थे और कभी उसके लिए आपको समय ही ना मिला हो, आप खुद ही सोचो, आप अपनी जिंदगी के समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो जो आप करना चाहते थे, बजाय इस दुनिया के शोर में खोने के। आप शांति से खुद के साथ वक्त बिता कर खुद की ट्रू सेल्फ की क्षमता को ढूंढ कर बाहर निकालो।